हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आपका 9वां पाठ है जंतुओं एवं पौधों में परिवहन। इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा आपको मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। एक चीज आप जाने, पिछले चैप्टर में आपने श्वसन के बारे में पढ़ा था कि श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस शरीर के अंदर ली जाती है वह फेफड़ों पर स्थित रुधिर वाहिनियां होती हैं या रुधिर वाहिकाएं। उन रुधिर वाहिकाओं के रुधिर में वह ऑक्सीजन मिल जाती है और रुधिर परिसंचरण के माध्यम से वह ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर परिसंचरण के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों से फिर नाक द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का जो कार्य है वह रक्त के द्वारा होता है या रुधिर के द्वारा होता है। तो मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है उसके अंतर्गत हृदय, रुधिर वाहिनियां तथा रुधिर, यानी कि हृदय, रुधिर वाहिनियां और रुधिर ये मिल करके मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। अब पहले हृदय के बारे में जाना जाए कि मनुष्य का जो हृदय है वह गुलाबी कलर का त्रिकोणीय या त्रिकोणाकार पेशी संरचना वाला होता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वक्ष गुहा में ये बाईं तरफ स्थित होता है। हृदय का जो ऊपर का चौड़ा भाग होता है उसे अलिंद कहते हैं और इसका निचला नोकीला भाग निलय कहलाता है। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी अंतरापट के द्वारा ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। अलिंद में 2 भाग, बायां अलिंद, दायां अलिंद। उसी तरह से निलय में भी 2 भाग, बायां निलय और दायां निलय। तो इस तरह से मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं: बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय। अब हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है और हृदय के दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, जिसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त, रहता है। जो अलिंद और निलय हैं वो एक लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते और फैलते हैं, जिसको हम क्रमशः संकुचन तथा शिथिलन कहते हैं। संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना, शिथिलन का अर्थ होता है फैलना। जब हृदय संकुचित अवस्था में होता है यानी सिकुड़ता है तो रक्त पंप होता है, यानी शरीर के दूसरे भागों में जाता है। और जब हृदय फैलता है तो शरीर के अन्य भागों से रक्त उसमें आकर के एकत्रित होता है। तो यानी फैलने और सिकुड़ने यानी प्रंकुचन और शिथिलन को हम सिस्टोल और डायस्टोल अंग्रेजी में कहते हैं और इसे को हृदय स्पंदन या धड़कन भी कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है
वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। पहले हम बच्चों आपको हृदय की संरचना का चित्र दिखावें। ये साधारण अर्थ में तो आप देखें, ये हृदय का चित्र जो है दिखाई दे रहा है। ऊपर का भाग देखिए चौड़ा है और नीचे का भाग नोकीला है, और इसके 4 भाग जो है ये बनाए गए हैं, दिखाए गए हैं। 4 कोष्ठ है, देखिए बायां अलिंद और फिर बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि दाएं निलय से फुसफुस धमनी फेफड़े में जाती है और फेफड़े से फुसफुस सिरा बाएं अलिंद में आती है। यहाँ पर ये जो चित्र दिखाया गया है आपको साधारण रूप में, अगर हम इसके आंतरिक संरचना का बच्चों चित्र दिखाते हैं तो ये चित्र इसका इस तरह का है। देखिए ये हृदय का चित्र है। हृदय के आपको 4 कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। तो दाएं भाग में आप देख रहे हैं कि ऊपर अग्र महाशिरा, नीचे पश्च महाशिरा लिखा हुआ है, यानी ये महाशिराएं हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त दाएं अलिंद में ले आती हैं, और दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त आता है, और दाएं निलय से फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़े में जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और फिर उसे ऑक्सीजन मिल जाता है, तो वह शुद्ध रक्त फुसफुस सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से फिर बाएं निलय में आता है और बाएं निलय से महाधमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये हृदय की संरचना, और हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त आता है और बाएं भाग में शुद्ध रक्त रहता है। ये चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब इस हृदय में बच्चों जो रुधिर है वह किस प्रकार से, यानी मैंने बताया था अभी कि हृदय जब जो है फैलता है, जब फैलता है तो शिराओं द्वारा शरीर के अन्य भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आता है और दाएं अलिंद से फिर दाएं निलय में आता है। दाएं निलय से फुसफुस धमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उस रक्त में से बाहर निकल जाती है और उस रक्त में ऑक्सीजन आकर मिल जाती है, जिससे वह रक्त शुद्ध हो जाता है और वह शुद्ध रक्त फुसफुस सिरा द्वारा फिर हृदय के बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है और बायां निलय जब सिकुड़ता है तो यह शुद्ध रक्त महाधमनियों में जाता है और महाधमनी से फिर अनेक धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार ये परिसंचरण की व्यवस्था होती है। इसको भी हमने ये अलग तरह से एक चार्ट में बच्चों दिखाया है कि किस तरह से, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए लिखा है शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त, दिखाई दिया, अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां
निलय में। दायां निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ गया? फेफड़े में। अब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, अब ऑक्सीजन मिल गया तो शुद्ध रक्त हो गया। वह शुद्ध रक्त फेफड़े से कहाँ आ गया? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से बाएं निलय में आ गया और बाएं निलय से फिर शरीर के सभी भागों में धमनियों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो मनुष्य के परिसंचरण में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है और इस प्रकार यह क्रिया अनवरत चलती रहती है। तो ये बच्चों हमने आपको बताया कि हृदय जो है किस प्रकार से कार्य करता है। अब आप अगर देखे होंगे कि अगर अपने दाहिने हाथ कलाई पर बाएं हाथ की उंगली, दो उंगली से अगर हम दबाते हैं तो देखेंगे कि इसमें धड़कन सुनाई पड़ती है, जिसे कहा जाता है कि नाड़ी चल रही है। तो वह हमको मालूम पड़ता है कि 1 मिनट में कितनी बार, अगर आप घड़ी से देखें 1 मिनट में तो लगभग 72 बार जो है वह धड़कती रहती है। अर्थात हृदय की जो धड़कन है वह स्वस्थ मनुष्य की 1 मिनट में 72 बार होती है। दूसरा है बच्चों रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां 3 तरह की होती हैं: धमनियां, शिराएं, केशिकाएं। धमनियां, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लाल रंग का शुद्ध रक्त बहता है और ये हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में बांटने का कार्य करती हैं और ये शरीर की अधिक गहराई में स्थित होती हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं। और शिराएं, शिराएं ये अशुद्ध रक्त को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। यदि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य करती हैं या एकत्रित करने का कार्य करती हैं। इनकी दीवारें पतली होती है। ये शरीर के बाहरी यानी ऊपरी सतह पर हमको नीले रंग की दिखाई पड़ती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। तो और इनमें कपाट लगे हुए होते हैं। इसके बाद शिराएं, धमनियां और शिराएं जो होती हैं वह ऊतकों में पहुंचने पर महीन शाखाओं में बंट जाती हैं। उनको केशिकाएं कहते हैं और इन केशिकाओं के माध्यम से धमनियां, शिराएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरह से रुधिर वाहिनियां 3 तरह की होती हैं: धमनी, शिरा और केशिकाएं। पूछा जाता है क्वेश्चन, धमनी और शिरा में अंतर बताओ, तो आप क्या लिखेंगे कि धमनियों में लाल रंग का रक्त बहता है, शिराओं में नीले रंग का रक्त बहता है। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियां शरीर के गहराई में स्थित होती है, अंगों की गहराई में स्थित होती है और शिराएं अंगों के बाहरी सतह पर स्थित होती है। धमनियों की दीवार मोटी होती है, शिराओं की दीवार पतली होती है। धमनियां शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में बांटने का कार्य करती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त को हृदय में एकत्रित करने का कार्य करती हैं। धमनियों में रक्त दाब अधिक रहता है, शिराओं में रक्त दाब कम रहता है। तो बच्चों ये है
अंतर धमनी और सिरा में। तो इस तरह से ये क्लास आज आपका यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, गुड बाय।